हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोगों के चैप्टर नंबर 4 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो प्रश्नावली 4.2 है उसको हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम उसका जो इंट्रोडक्शन है यानी कि परिचय क्या पढ़ने वाले हैं उसको देंगे, तब जाकर के हम लोग जो प्रश्नावली 4.2 है उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसके पहले की जो एक्सरसाइज है यानी कि प्रश्नावली 4.1 हम लोग पहले से हल कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और उस वीडियो को आपने नहीं देखा है और चैनल में पहली बार है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए अब आ जाते हैं सीधे हम लोग टॉपिक पे। और हम लोगों का टॉपिक क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण और उन यानी रैखिक समीकरणों का हल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो चर वाला पढ़ने वाले हैं। दो चर से पहले हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण लेते हैं, पहले उसको समझेंगे फिर हम लोग दो चर पे। तो देखिए एक चर वाला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो कोई एक यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग उदाहरण लिखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए अब अगर आपके पास कोई एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, मान लो आपके पास है x धन 5 और बराबर 10 दिया गया है। अब अगर आपको इसको हल करना हो यानी x का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, x बराबर 10, इस 5 को उधर रख दीजिए यानी कि राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, x बराबर आपका 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की जगह पे केवल 5 रखिए और वही एक मान है जो इसको संतुष्ट करेगा। यानी कि आपका जो एक रैखिक वाला समीकरण होता था, हम लोग क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता था उसको हल करते थे तो उसका जो हल आता था एक अद्वितीय, केवल एक ही आता था, इसके अलावा और कोई हल नहीं। आप यहाँ पे सीधी सी बात है, x धन 5 बराबर 10 है, x की जगह पे केवल और केवल 5 ही रखने पर आपका 10 आएगा। एक और उदाहरण लीजिए, मान लो आपके पास x माइनस 2 बराबर 8 दिया गया है। अब हमें इसको हल करना है तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 8 और धन 2, ये माइनस है ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आपका 10 आ गया। यानी कि जो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण था उसका जो हल आया वो 10 आया और इसके अलावा कोई और ऐसा समीकरण नहीं है, यानी कोई ऐसा मान नहीं है इस समीकरण का जो इसको संतुष्ट कर सके। तो इसलिए इसका एक अद्वितीय हल 10 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं है। यानी कि यहां से हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका जो हल होता है अद्वितीय, यानी केवल और केवल एक ही आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चर वाले के बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखते हैं, उसका हल खोजने की प्रयास करते हैं। देखिए हमने जो आपका प्रश्नावली 4.1 में दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जब परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पे बताया था कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि आपकी जो क्लास है वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे आपकी कक्षा 9 है, कक्षा 9 में भाई कुछ बच्चे हैं, उसमें से कुछ लड़के होंगे यानी कि बॉयज और कुछ गर्ल्स होंगे। अब अगर लड़के 5 और लड़कियां 4 हैं, आपको पता चल गया है। अब यहाँ पे कुल लड़के अगर आप लड़कों को x ले लें और लड़की को y, तो यहाँ पे x धन y बराबर 9। अब ऐसे ही अगली कक्षा 10 में अगर कुछ लड़के हैं यानी x लड़के हैं और इसके बाद आपके y लड़कियां हैं, और कक्षा 10 में कुल मिलाकर के जो बच्चे हैं यानी कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर के को टोटल आपके 30 बच्चे हैं, यानी कि आपका x धन y बराबर 30 दिया गया। ये आपका समीकरण है और इसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक है, यहाँ पे एक x चर है और दूसरा हम लोगों का y है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे सिंपल सा एक आप कह सकते हैं, नहीं भैया 15 लड़के और 15 लड़कियां, तो 15 में 15 जोड़ दीजिए तो 30 आ गया। एक और बच्चा आया, दूसरा बच्चा, वो कहता नहीं 20 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तब भी तो 30 होगा।
एक और दूसरा बच्चा आता है, कहता नहीं 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तब भी तो 30 बच्चे आ जाते हैं। इसके अलावा और कुछ बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भैया 5 लड़के और 25 लड़कियां, इनको जोड़ दीजिए तब भी तो 30 होगा। कुछ कहते हैं नहीं 25 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, तब भी इनको जोड़ेंगे 30 ही आएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियों की संख्या परिवर्तित कर दे रहे हैं, लेकिन योग उनका वही रह रहा है। तो आपका देखिए कह सकते हैं कि एक ये हल है, 1 2 3 4 5, अभी तो हम लोगों ने 5 लिखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हल, यानी कि जब आपका कोई एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया होगा, उसके आप हल अनेक हो सकते हैं, क्योंकि एक आपका नहीं है। अब इसके बाद मान लो हम कोई एक लड़का और कहता है कि नहीं लड़के 0 हैं, लड़कियां 30 हैं, और कोई कहता नहीं लड़के 30 हैं, लड़कियां 0 हैं, तब भी तो आएगा। यानी कि इस तरीके से आप बहुत सारे उत्तर बता सकते हैं कि लड़के कितने लड़कियां कितने। एक और उदाहरण लेते हैं, फिर उससे समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और उदाहरण ले लिया, वो है 2x धन y बराबर 12 दिया गया। अब देखिए क्या है, इसके आपके अभी बताया हमने कि जब भी आपका कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण केवल एक दिया गया होगा, तो उसके बहुत सारे हल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका, आसान सा तरीका, अगर आप x बराबर 0 रख दीजिए, पहला तरीका x की जगह पे 0, x का मान 0, तो y बराबर 12 आ जाएगा। और अगर आप y बराबर 0 रख दें तो x बराबर 6। सबसे आसान सा तरीका, अगर किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक का मान 0, x का मान 0, y का मान आप ज्ञात कर लेंगे, y का मान 0 लेकर के तब x का मान। अभी जैसे हम लोगों ने क्या किया था, जो पिछला उदाहरण लिया था उसमें क्या कहा था कि लड़के 0, तब लड़कियां 30 हो रही थी, क्योंकि टोटल बच्चे 30 हैं। अब ये कह रहे हैं लड़कियां 0, तो लड़के 30 हो रहे थे। तो यही से आपका क्या है, सबसे आसान सा तरीका, एक चर को आप 0 ले लीजिए तो दूसरा चर आसानी से आ जाएगा, और दूसरा चर 0 ले लीजिए तो पहला चर आपका आसानी से आ जाएगा। अब बहुत सारे आप यहाँ पे x बराबर अगर 2 ले लेते हैं तो y का मान 10 आ जाएगा, क्योंकि वो 8 आ जाएगा। x बराबर 1 लेते हैं, मान लो आप x बराबर 1 लिया, तो x बराबर 1 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो y बराबर 10 आएगा। और अगर आप x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 8 आ जाएगा। और इस तरीके से देखिए 1 2 3 आपने हल ज्ञात कर लिए। अब अगर आपको किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो यहाँ पे आपको मेथड बता देते हैं। तो उसके लिए यही समीकरण 2x धन y बराबर 12 लिखते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो 2x धन का y बराबर 12, ये हमारा एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब अगर इस रैखिक समीकरण के हल आपको ज्ञात करना है, कोई आपके 1 ज्ञात करना हो, 2 ज्ञात करना हो, 3 4 5 6, बहुत सारे, जब हमने बताया कि आपको बहुत सारे हल ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चर को एक चर रखिए, उसका मान दूसरे चर के संबंध सापेक्ष ज्ञात कर लीजिए। या आप यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, y बराबर जो 12 और इस 2x को हम लोग राइट साइड ले आएंगे तो माइनस का 2x। हमने यहाँ पे क्या किया, y का मान x के पदों में ज्ञात कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले x बराबर अगर आप 0 लेते हैं, 0 x की जगह पे 1, क्योंकि जब आप x लेंगे तो y बदलेगा, x यहाँ पे बदलेंगे y बदलेगा। तो जब जब आप x का मान बदलेंगे y का मान बदलता जाएगा, क्योंकि ये y जो है आपका x पर निर्भर कर रहा है, यानी y का मान हम लोगों ने ax के पदों में ज्ञात कर लिया है। तो इसलिए x बराबर 0 रखें, तो यहाँ पे आप 0 रख दीजिए x की जगह पे, तो y बराबर 12 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 12 माइनस 0 बराबर 12 आ गया। यानी कि x बराबर 0 पर y बराबर आपका 12 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा देखिए x बराबर आप 1 लीजिए, x बराबर 1 पर ज्ञात कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर हम लोगों का y बराबर 12 माइनस 2x है,
2 गुणे 1, x की जगह पे 1 रखना पड़ेगा। मान रखना तो हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं, तो 12 माइनस 2 बराबर 10 आ जाएगा, यानी x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 10। अब इसके बाद ऐसे ही x बराबर 2 ले लीजिए, तो x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर आपका 8 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे नहीं 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x बराबर जब 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 12 से 4 घटा दीजिए तो 8 आ गया, सही है। इसके बाद अगर आप x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6। x बराबर अगर आप 4 लेंगे, 4 दूनी 8, तो 8, 12 से 8 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, y बराबर। ऐसे ही आप बहुत सारे मान ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर 1 लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि चर के मान आपके बहुत सारे होते हैं। x का मान लेने के लिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां तक चाहे वहां तक ले सकते हैं। तो ये आपका एक तरीका है किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के, अगर आपको कोई 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी ज्ञात करने हो आप ज्ञात कर लेंगे। किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे, उसके मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके हल कैसे ज्ञात करेंगे, सीखने के बाद अब हम लोग सीधे आ जाते हैं प्रश्नावली 4.2। 4.2 का जो पहला और दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर हल करने वाले। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है। आपका यहाँ पे क्यों कारण भी बताना है। सबसे पहले y बराबर आपका दिया गया है 3x धन 5 को, यानी इसके हल एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं तो वो आपके असीमित होते हैं, अपरिमित होते हैं, अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और क्यों सही होगा, तो यहाँ पे देखिए उसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा मान आपको यहाँ पे ज्ञात करके दिखाते हैं। देखिए आपका y बराबर क्या है, 3x धन 5 है। तो यहाँ पे अगर आप x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेंगे, x के मान अगर आप बदलते हैं तो y का मान भी बदलता जाएगा, और x का जो मान है वो हम लोग 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, अगर आप चाहें तो -1, -2, -3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं दिया गया है कि नहीं आपको 0, 1, 2, 3 लेना, यानी कि x का जो भी मान लेंगे उसके सापेक्ष आपका y का मान बदलता जाएगा। x बदले y बदलेंगे, और x के हम लोग क्या है, असीमित अपरिमित मान रख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए आपका इसका जो आंसर होगा तीसरा वाला सही होगा। तीसरा यानी कि ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल, आपको क्या करना है, 4 हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अभी हमने क्या किया, देखिए जो भी आपका उदाहरण लिया था वहां से आपने क्या किया था, x यानी कि x का मान या y का मान x के पदों में, x का मान y के पदों में ज्ञात कर लीजिए। फिर वहां से किसी एक चर का मान बदलते जाइए, दूसरे चर का मान बदलता जाएगा। आपसे जितना कहे उतना ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अपरिमित होते हैं। चलिए पहला पार्ट आपका नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। पहला भाग हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहां से आपके 4 हल ज्ञात करने, यानी कि x का मान आपको 4 लेने हैं, वहीं से आपका y आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, y का मान x के पदों में ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोगों का जो समीकरण दिया गया है 2x धन y बराबर 7, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 2x। ये आपका एक पहला समीकरण दे दीजिए। अब यहाँ से आप x का मान बदलिए, y बदल जाएगा, आपके हल आते चले जाएंगे। तो देखिए पहला हम लोग x बराबर 0 लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 7 माइनस 0, y बराबर आपका 7। जो पहला हल आपका क्या आया है, 0,7। देखिए आपने पहला हल ज्ञात कर लिया x का मान 0 लेने पर। अब इसके बाद जो दूसरा हल ज्ञात करेंगे, x बराबर 1 पर लेंगे, x का मान 1 लीजिए, तो y बराबर क्या है, 7 माइनस का 2x। तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 1, 2 में 1 से गुणा करेंगे, x की जगह पे 1 मान रख रहे हैं,
तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस 2, तो y बराबर 7 से 2 घट गया तो 5 आ गया। यानी कि जो आपका दूसरा हल क्या हो गया भाई, 4 ज्ञात करने हैं तो दूसरा क्या है, जब आप x का मान 1 लिया तो y का मान क्या आ गया भाई 5 आ गया। 2 हल तो आपने ज्ञात कर लिए, अब इसी बात आपको तीसरा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2 लीजिए तो y बराबर 7 माइनस 2x है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणे 2, तो y बराबर आपका 7 माइनस का 4, तो y बराबर आपका 7 से 4 घटाइए तो 3 आ गया। यानी कि जब आप x बराबर 2 लेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। तीसरा भी आपका हल आ गया। चौथा ज्ञात करने के लिए आप x बराबर 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जो भी चाहें आप ले सकते हैं। तो यहाँ से y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 3, यानी कि x की जगह पे 3 रख दिया है तो y बराबर 7 माइनस 6, तो y बराबर आपका 1 आ गया। इसका मतलब जब आप x बराबर 3 लेंगे तो आपका y बराबर 1, यानी कि चौथा जो हल होगा वो हम लोगों का 3,1 होगा। इसको यहाँ पे लिख दीजिए और आपके जो चारों हल ज्ञात हो गए हैं। और इस तरीके से पहला पार्ट हम लोगों का हल हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक्सप्लेनेशन कैसा रहा वो भी कमेंट करके बताइएगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लीजिए। वहां से x का मान 1 2 3 4 5 है, या y का मान रखिए और आपके मान आते जाएंगे। 4 ज्ञात करने को कहे 5 आप ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे 4 कह रहा था तो हम लोगों ने 4 ज्ञात कर लिए। दूसरे का दूसरा भाग हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। पहला भाग हल करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 हल आपको ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लीजिए, जिसमें आसानी रहती है वही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका y अकेला है तो इसलिए y का मान x के पदों में रखेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका y बराबर क्या हो जाएगा 9, और ये माइनस पाई x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो पाई x। अब यहाँ पे क्या किया हमने, y का मान x के पदों में ज्ञात कर लिया। अब आप x का मान बदलते जाइए, y का मान बदलता जाएगा। आपके जितने हल कहे उतने आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई गुणे 0। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 0 बराबर 9, यानी कि जब हम लोगों ने x का मान 0 लिया तो y का मान 9 आ गया। पहला हल आपका आ गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके दूसरे हल पर। दूसरा हल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, x बराबर 1 ले लीजिए या x बराबर 2, यानी x का मान कुछ भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x बराबर 1 ले लिया। अब आप जो y बराबर 9 माइनस का पाई x है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रख दीजिए तो y बराबर 9 माइनस पाई और गुणे 1, तो y बराबर 9 माइनस का पाई। आपका यही रहेगा क्योंकि पाई में 1 से गुणा करेंगे तो पाई ही आएगा, यानी कि x का मान जब आप 1 लेते हैं तो y का मान 9 माइनस का पाई आपका यही रखेंगे 9 माइनस पाई। यहाँ पे पाई का मान अगर आप 3.14 रख दीजिए तो वो आपका घट जाएगा, या पाई 9 माइनस पाई ही रखिए। 2 हल आपके आ गए। अब इसके बाद अगले 2 हल ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर आपने 1 ले चुके हैं, अब यहाँ पे x बराबर 2 ले लीजिए। तो हम लोगों का जो y बराबर क्या था 9 माइनस का पाई x। अब यहाँ पे x की जगह पे 2 रख देना है। जब आप x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 2, तो पाई में 2 से गुणा करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। आपका यही रहेगा, यानी कि जब आप x का मान 2 रखते हैं तो y बराबर 9 माइनस का पाई आया, यानी कि 2 माइनस 9 2 पाई, यहाँ पे 9 माइनस का 2 पाई। और ये आपका क्या हुआ, तीसरा हल आ गया। 2 हल ज्ञात कर चुके थे, अब तीसरा। अब यहीं पे चौथा भी हल ज्ञात कर लीजिए।
यानी x बराबर 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं आप। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस का पाई x है, यहाँ पे x की जगह पे 3 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई और गुणे 3, क्या हो जाएगा 9 माइनस का 3 पाई। यानी कि जब आप x का मान 3 लेंगे तो y बराबर आपका 9 माइनस का 3 पाई। और ये आपका क्या है, चौथा हल आ गया। और हमें केवल 4 ही हल ज्ञात करने थे। दूसरा पार्ट भी हल हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में पहली बार है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। दूसरे का जो आखिरी पार्ट है बहुत ही आसान सा है। यहां पे लिखा हुआ है x बराबर 4y। तो यहां पे क्या क्या बताया अभी, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में जैसे चाहे वैसे कर लीजिए आप। और इसके बाद आप किसी एक का मान बदलते जाइए, दूसरा बदलता जाएगा, आपके हल आते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो सवाल दिया गया है x बराबर 4y, यहाँ पे x का मान y के पदों में दिया गया तो ऐसे ही रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 1 लीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणे y की जगह पे 1 रख दिया तो x बराबर क्या आ गया भाई 4 आ गया। यानी कि अब जब x का मान 4 लेते हैं तो y का मान 1 आया, ये ध्यान दीजिए। यानी x का मान 4 तब आया जब y का मान आपने 1 लिया। अब यहीं पे आप क्या कीजिए, y बराबर 2 रख दीजिए, तो x बराबर आपका 4y है, तो यहाँ पे 4 गुणे 2 बराबर 8। यानी कि x का मान 8 तब आएगा जब y का मान 2 लेंगे। पहला और दूसरा 2 हल आपके आ गए, हमें 4 ज्ञात करने हैं तो दूसरे अगले 2 हल हैं उनको भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या भाई सवाल दिया गया है, x बराबर 4y है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान 3 ले लें या y का मान 4 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, y बराबर 4 ले लीजिए। तो जब आप y बराबर 4 यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणे 4, तो यहाँ पे 4 चक्कू 16, यानी कि x का मान 16 आता है जब आप y का मान 4 लेते हैं। ये आपका तीसरा हल हो गया। चौथा हल भी ज्ञात कर लीजिए, x बराबर आप 5 y बराबर, यहाँ पे x नहीं y बराबर लेंगे, तो यहाँ पे y बराबर आपका 5 ले लीजिए। तो x बराबर आपका क्या दिया गया है 4y, तो यहाँ पे x बराबर 4 गुणे 5, यानी x बराबर 4 पंचे 20। x का मान 20 आएगा जब आप y का मान 5 लेंगे। और इस तरीके से आपके जो 4 हल हैं वो ज्ञात हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय और इसके बाद प्रश्नावली 4.2 के 1 और 2 प्रश्न ही हम लोग हल करने वाले थे। दोनों प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। अगले 2 प्रश्न हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।